बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। अब कृपा की बलि लगा देना, भारत का भाग्य जगा देना। राम के दास हो आप सदा, हमें राम से आप मिला देना। और कृपा हाथ श्री राम का, बजरंग सर पर मेरे रखवा देना। जब भंवर नाव में फंस जाए तो आप हमें भी बचा लेना। कलयुग की काली धारा है और पाप ही पाप हर तरफ फैले और धर्म का नहीं कोई किनारा है। हमें आप बेतरनी से पार किनारे पर बजरंग पहुंचा देना। ये मंगलवार 24 पड़े अवतार सभी यहाँ बुला लेना। आज 24 दिसंबर मंगलवार है। हे बजरंग बली, 24 के बाद 25 है और 25 का आगमन कलयुग में क्या संदेश सुनाता है। रावण नीति को हटा करके और राम राज प्रगटाता है। तो कलयुग में भी 24 में और बड़ा पड़ा रे 25 और उसके बाद पड़ जाएगा। और देखो ये 25 24 जोड़ दो तो जोड़ हो ये 49। मरुत चले 49 जब, तो धर्म का फैले प्रकाश। तो धर्म का कुंभ 25 में और बड़ा दिवस ही मान और 25 दिसंबर भी और देखो बड़ा महान। दीर्घनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। पवन सुताय अंजनी के लाल हो, केसरी के नंदन हो, अतुलित बल विशाल हो। राम चरण के दास हो और पवन हो प्रकाश हो। सत्य के तुम हो प्रणेता, राम का ही प्रकाश हो।
राम काज कीने बिनु और नहीं कोई विश्राम, ऐसा वानर एक ही जिसका नाम हनुमान। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंतंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम, प्रगट्यम हव्यम। मनसा पूरण बजरंग बाबा, आज पधारो भारत में। अरे पवन चला दो राम नाम की, और रावण भेजो गारत में। रावण का दानवता का तो नाम निशान मिटा देना। अरे दानवता तो छोटी जानो, मानवता फैला देना। तो बड़ा दिवस है, बड़े राम जी, बड़े हैं उनके काम 2024 में, और 25 में भी राम। तो 24 अवतार में भी राम है, और 25 में कुंभ में भी राम है, और 24 और 25 को जोड़ने पर 49 होता है। तो उस 49 करोड़ पवन को चलाने की शक्ति हे हनुमान जी महाराज आप में है। आप अतुलित बल के धाम हो, नहीं कोई जन्म नहीं कोई वारा, और बजरंग जन्म गया ये प्यारा। शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शिव का रूप रुद्र एकादश, और पूरे जगत का रूप प्रकाशक। अतुलित बल के धाम हो, और चारों युग में पुजाए। मंगलवार में आप पधारो, ये 24 है भाई। तो 2024 जा रहा 24 देखो, और दुब्बे जी चौबे बने, और आ रहा 25 भैया, चौबे जी 26 बने, और 49 करोड़ पवन बजरंग बली, और देखो अतुलित बल धाम बने। बड़ा नाम है बड़ा काम है, दास आप श्री राम बने। तो सबसे बड़े तो आप हो, और ये बड़ा दिन राम को प्रकट करना, इसको बड़ा दिन कहते हैं। इसलिए राम प्रगट भू भारत जाना, दास बने उनके हनुमाना। तो बड़ा हो गया अवध ये, और बड़ा ये भारत जान, और पूरे त्रिलोक में सबसे बड़े देखो राम भगवान प्रकट गए सरयू तट पर। और बड़ा हो गया काम, लंका में रावण मार गिराया, राम राज का नाम। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, बड़ा वह है जो कुछ बड़ा करके दिखाते। और पोस का मल मास देखो, और इसमें भी है बड़ा ये, पोस का ये बड़ा देखो, सामने ये खड़ा ये, तेल की है ये कढ़ाई, और बड़ा इसमें बने। और जब तले व तेल में तो पोष में ये हैं बड़े। तो पुआ पकौड़ी पोस बड़ा,
ये भी बड़े हो जान, पोस बड़ा सबसे बड़ा और खा रहे हैं भगवान। तो पोस बड़े का भोग राम को भी लगता है, भगवान कृष्ण को भी लगता है, सभी भगवान बड़े पोस बड़े को बड़ा पसंद करते हैं। तो पोस बड़ा कौन है? पोस बड़े हैं नारायण, जो करे पोषण सब जाए, सारे त्रिलोक का भरण पोषण करे तो वही बड़ा कहलाए। तो पोस मास मल मास है और यहां बड़ा नहीं कोई, यहां बड़े हैं राम जी और ये बजरंग ही हो। अतुलित बल से बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए हनुमान जी आज 24 दिसंबर है और 24 अवतारों की शक्ति से भी बड़ी आपकी शक्ति है, क्योंकि आप सबसे बड़े हो और फिर भी राम जी के दास हो। यही आपका बड़प्पन है। तो बड़ा वही जो दास बने और बड़ा वह जो तल जाए, और बाकी कोई अगर बड़ा बने तो खड़ा न रहने पाए। बाकी तो जो बड़े अपने आप को बता रहे हैं वो खड़े भी नहीं रह सकते। लकवा मार गया उन टांगन, उन्हें देखो खड़ा खड़े नहीं पाए। और बड़ा बता रहे हैं अपने को और लखन एक उनमें है ना, ऐसे बड़ा नहीं बनता है। डींग लगा कर गप्पा पाए, रावण डींग लगा रहा भैया और राम से बड़ा बता रहा था। सोने की लंका बता रहा था, सवा लखन हाथी बताए पाए और सारी सेना खड़ी राम के, फिर भी राम नहीं घबराए। हम तो छोटे राम लखन हैं, तुम ही रावण बड़े बनाओ। और ऐसी शक्ति रामचंद्र में, और देखो सबक रावण को सिखाओ। तो रावण सबक सिखा दिया, जो बड़ा बने गति पाए। खड़ा नहीं रह सका राम के सामने, दशों शीश गिर जाए। तो ये मद में बड़ा हो तो रावण है और पद में बड़ा हो तो राम है, यही अंतर है। तो हनुमान जी से पूछा, महाराज आप मद में बड़े हो या पद में बड़े हो? तब बोले हनुमान जी, और सुन कर राम की बात, महाराज मैं दास आपका और मैं सबसे छोटा मात, मैं को सबसे छोटा हूं महाराज, आपका दास हूं। आपकी कृपा से मैं अतुलित बल हो जाता हूं, संकट मोचन हो जाता हूं। न मेरे पास कोई मद है न मेरे पास कोई पद है, मेरे पास तो ये गदा है, विष्णु की ये गदा है और दई बजरंग के हाथ, जिधर इशारा करे राम जी उधर गदा में घुमा। तो दानवता पर चले गदा और 24-25 आया है। अरे 24 का तो हुआ समापन और 25 कुंभ प्रगटाया है। अधर्म पर ये गदा चलेगी, ये फरमान सुनाया है। बोले बजरंग कलयुग में भाई 2025 आया है। तो 25 दिसंबर बड़ा दिन और अब उसका अनुसंधान है। क्यों कह रहे सब बड़ा दिन और क्या इसकी शान है? तब भगवान शंकर से पूछा उमा जी ने, महाराज कलयुग में ये बड़ा दिन कैसे हो गया? 3 युगों में तो नहीं बड़ा दिवस कोई जान, मल के मास में सब बड़े और खावे भोग पकवान। 3 युगों में तो महाराज मल मास में पोस बड़े खाते हैं, और राजा हो रंक हो गरीब हो अमीर हो भगवान हो धनवान हो कोई भी हो, सब पोस बड़े का भोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन कलयुग में ये बड़ा दिन और किसने दिया बनाए? हमें सुनाओ ये कथा जो कलयुग में प्रगटा। ये कलयुग में बड़ा दिन 25 दिसंबर,
इसका क्या रहस्य? गर रहस्य सुना दूं उमा तुम्हें तो चकित रूप रह जाओगी। और ये 25 दिसंबर बड़ा दिवस, और कथा सुनो मन भाओगी। कैसे पाश्चात्य देशों में और मना दिवस ये जान, और किशमिश डे इसको कहे बोले शिव भगवान। तो किसका मतलब होता है? किशमिश का मतलब अंगूर के दाग से होता है। बड़ा मीठा है अंगूर और बड़ा मीठा ये होता दाग, और जिस पे जो खा ले इसका अमृत हो जाता हृदय साफ। तो ये दाख किशमिश। तो किस कहते हैं? कृष्ण भगवान को। और मिस कहते हैं मिथिलेश कुमारी को वर्ण करने वाले राम को। तो किशमिश में है राम कृष्ण और देखो बने हुए हैं दाख, और भारत के अंदर देखो भाई करते अधर्म को ये साफ। तो दो ही बड़े इस जगत में, दो ही बड़े हैं नाम, राम कहो या कृष्ण कहो, ये दोनों भगवान जगत में सुंदर हैं दो नाम। बड़े हैं इनके देखो काम, कभी बड़ाई नहीं करी अपनी, दोनों है भगवान। अरे रावण का करस गए सफाया इष्ट देव मेरे राम, कंस सफाया जरासंध और कौरव वंश खपाए। जेल में जन्मे श्री कृष्ण और गीता दई सुनाए। मोक्ष का मार्ग बताती गीता और जीवन का रामायण सार। यदि इन्हें अपना लो भैया तो बड़ी बने सारी सरकार। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी आत्मा हो, इस 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हो, किसी भी देश में हो, यदि बड़ा बनना चाहे तो रामायण और गीता का अमृत पान करे, यही बड़ा बनना है। हनुमान जी ने भी यही काम उमा देखो कर लिया। श्रवण भक्त मन गए हनुमान और राम अमृत भर लिया। तो वानर होकर भी देखो भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी इसलिए बड़े नहीं है कि वह कोई भगवान है, इसलिए बड़े हैं कि उन्होंने राम नाम का अमृत श्रवण भक्त बन करके 24 घंटे पान करने वाला यदि इस संसार में कोई भक्त है, कोई दास है, तो वो बजरंग बली है। तो सीखो सब इनसे शिक्षा, वानर होकर भी श्रवण करे, और राम नाम की रामायण में देखो हर पल रमण करे। इस कारण ये बड़े हो गए अतुलित बल ये कहलाए, और सभी छोटे हैं जगत में इनसा एक न बन पाए। और शक्ति देखो वही अर्जुन, और गीता ज्ञान सुन लिया यहां। अरे सत्ता मोह हट गया अर्जुन का, कृष्ण मोह बढ़ गया वहां। अरे सारी इच्छाओं का त्याग जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र किया, तो धर्म क्षेत्र बन गया ये भारत। कुरुक्षेत्र सब हट ही गया, नाम निशान मिट गया कौरव, और धर्मराज पांडव ये बने।
अमर हो गए इस भारत में, सशरीर वैकुंठ गए। सशरीर वैकुंठ में गए तो अमर हुए कि नहीं हुए? तो अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुनकर अमरत्व को प्राप्त किया और भगवान हनुमान जी महाराज ने रामायण की चरित्रावली राम के श्रीमुख से, सीता जी के श्रीमुख से सुनकर के दास बन करके अतुलित बलधाम का पद पाया। तो कौन बड़े हुए? दो ही बड़े भक्त देखो, श्रवण भक्त गति जान। एक अर्जुन एक हनुमान है, दोनों ही है विद्वान। माया मोह सब हट गए और रहा नहीं अवशेष, केवल राम और कृष्ण ही और देखो रहे विशेष। तो राम और कृष्ण की भक्ति करके हनुमान जी और अर्जुन ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लय कर लिया। है कोई भक्त है कोई राजा, जो बैठा इस संत समाजा। नहीं कोई गौरव नहीं कोई ज्ञाना, छाया राजपदों अभिमाना। तो जितने भी राजपद हैं या किसी भी तरह का कोई पद है, घमंड का संसार जानो और कभी न बड़ा बन पाएगा। और हिमालय की चोटी से उसको गिराया जाएगा। अरे आकाश से पाताल में 24 लाख योनियों में जाएगा। बड़ा तो नहीं बन सका, अधोगति वह पाएगा। तो अधोगति में जाता है। तो बड़ा बनने के लिए एक यीशु मसीह हुए, ये भी ब्रह्मवेता हैं। और मंदिर मस्जिद छोड़ दिया और देखो सड़क पे बैठ गए। और जितने गरीब थे, अनाथ थे, सब उनकी सेवा में लग ही गए। तो दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई लगे ईशु प्यारी और साक्षात ईशु ने कर डाली। सूली पर चढ़ गया है पर सत्य न छोड़ा जाए। अरे वो क्या फांसी पर लटकेगा, जिस पे राम कृपा हो जाए। तो जिस पर ईश्वर की कृपा और उसका बिगड़े न काम। बड़े हो गए यीशु मसीह और हो गया उनका नाम। तो यीशु का उल्टा सुई होता है उम्र। कितनी छोटी होती है सुई, फिर भी बड़ा दिन है उनका। तो सुई फटे हुए को सीने का काम करती है। यही काम यीशु ने किया। नहीं कोई धर्म अब चलाए, जो भी फटा टूटा गरीब हो उसकी सेवा यीशु कर जाए। ये यीशु मसीह गरीबों की सेवा करते थे, क्योंकि नहीं कोई था वहां अस्पताल, नहीं देखो कोई दवाई थी। और दुख पा रहे थे जगत में, देखो उस समय यीशु प्रगटाई थी। सेवा भाव में भी भक्ति और देखो यीशु दिखाई थी। सबकी सेवा करते थे वह, ऐसी शक्ति प्रगटाई थी। इस कारण ये बड़ा दिवस है, बड़ा काम गति नाम। किशमिश डेइस को कहे और किशमिश करो सब पान। तो किशमिश का पान यदि कोई किशमिश डे को कर ले और बच्चों को बांटे, छोटे बच्चों को, तो कैसा भी रोगी हो, कैसे भी उसके दुर्दिन हो, कैसा भी संकट उसके ऊपर हट जाता है। क्योंकि हम तो बाबा आदम हैं भाई, सभी धर्म हमारे हैं और सभी ब्रह्मवेताओं को भाई
लगते हमको प्यारे हैं, सभी करे सब भजन हमारा, और गुणगान ये प्यारे हैं, बाबा आदम नाम हमारा, और काशीपति निहारे हैं। हमने तो त्रिशूल पर काशी बसाई है। सोचो, कोई कांटों पे सैया पर देखो, और कैसे भवन बनावेगा। जब पूछा विष्णु ने मुझसे, तो मैंने भी कुछ बता दिया। महाराज मेरे हाथ में और यही ज्ञान त्रिशूल, इस पे काशी बसाऊंगा और सब अज्ञान जाऊंगा भूल। तो ये 3 बातें मुझे याद रहती है जगत गुरुओं की। मैं भी एक जगत गुरु हूं, धर्म का स्तंभ हूं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मेरे त्रिशूल है। इनका ज्ञान मुझ में रहे और नहीं रहे अज्ञान, ऐसी काशी बसा दो विष्णु जिसमें करूं आपका ध्यान। तो नहीं कोई सत्ता मांगी मैंने, नहीं मांगा राज और ताज, चारों युग में फिर भी देखो बना हुआ महाराज। शिक्षा लो राजाओं मुझसे, और छोटा राज और ताज। छोटे दिन है, छोटी नीयत है, छोटे तुम्हारे काम, बड़ा काम कुछ करके दिखाओ, बड़ा राम का नाम। अरे महाभारत में भागवत सुन रहे देखो है अज्ञान। यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति को भागवत की कथा सुनाई जाए और महाभारत हो रहा हो, तो वो महाभारत दुगना हो जाएगा। तो कलयुग में भी महाभारत है, और देखो यहां भगवत का ज्ञान, और आपस में ही धर्म लड़ गए, और यह है मेरा हिंदुस्तान। वारे 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 बड़े दिनों की कैसी शान, ऐसे बड़े नहीं बनते हैं बोले काशी विश्व भगवान। भगवान विश्वनाथ ने कहा ऐसे बड़े बनते हैं। एक कह रहा खोदो खोदो, एक कह रहा जोड़ो जोड़ो। तो खड्डे में वो सब जाएंगे जो अपनी कब्र बनाएंगे, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदे खुद उस खड्डे में गिर जाएंगे। ये सबसे बड़ा संकेत है। भगवान शंकर कहते हैं कलयुग में दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, खुदाई करता है, वो उस खड्डे में खुद ही गिर जाता है। तो राजा हो या संत हो या कोई समझ समान, खड्डा खोदोगे अगर तो जाओ कब्र समान, उस खड्डे में तुम गिरो, बचा सके नहीं कोई। बड़े नहीं तुम बन सकते हो, बड़ा राम ही हो। बड़ा तो ईसा मसीह है, और बड़ा काशी विश्वनाथ। बड़े राम और कृष्ण हैं, और ब्रह्मा वृद्धधिकार। तो बड़ा बनने के लिए कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उल्टा कलयुग में है, गर्भ होना चाहो बड़ा समार, तो 24 घंटे शुरू कर दीजिए और देखो अपना व्यर्थ प्रचार। तब जाकर के लोग समझेंगे यही बड़ा करे उद्धार। पर वह अपना ही उद्धार न कर सके, उसका नहीं हो बेड़ा पार। अरे डूब जाएगी उसकी नैया। अरे केवनहार सभी बेकार, केवनहारा है त्रिलोकीनाथ, और नारायण है वह सरकार। तो केवनहारा बड़ा होना चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु बने और पूरे त्रिलोक को पार लगा देते हैं। बैतरणी नदी से भक्तों को पार लगा देते हैं। बाकी सब छोटे यहां, छोटे उनके काम, और इस कारण मंगलवार को दिया बड़े का ज्ञान। मल का मास पोष बड़ा, और बड़ा दिवस ये जान, और उसी बड़ों के बीच में खड़े कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण ने राधे जी से पूछा, राधे जी आप बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? राधे चक्कर खा गई सुन के कृष्ण की बात। महाराज आप बड़े हो,
हम तो प्रेम से आपके साथ। राम से पूछा सीता ने, और मैं जनक जान की जान, और मुझको अपना लो राम जी, और कुछ तो करो शुभ काम। तब राम बोले सीता से, आप हमारी जान, जान निकल जाए तो भैया राम नहीं कछु काम। यदि जान निकल जाए तो राम कहाँ रहेगा, इसलिए आप बड़ी हो जानकी, छोटे हैं श्री राम। अरे शिव शक्ति से बोले शिव जी, सुन लो इष्ट का ज्ञान, हमारे इष्ट देव क्या कह रहे हैं। तब बोले शिव शक्ति से, अरे उमा बड़ी हो आप, अरे हनुमान से भी ज्यादा सुनती राम का नाम, श्रवण भक्त हो उमा महारानी, और सुन लो वाणी पाए, और सबसे बड़ी शिव शक्ति है और शक्ति है ना है उमा। आपने शिव के श्री मुख से इतने प्रवचन, इतनी वाणियां सुन ली कि आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। शिव शक्ति सबसे बड़ी पूरे ही त्रिलोक, और जिसको चाहे रोक दे, जिसको चाहे फूंक, जिसको चाहे सत्ता को हटा दे, जिसको चाहे बना दे, वो शिव शक्ति। तब गायत्री तो गाय बन गई, बोली ब्रह्मा से जाकर, अरे महाराज आप तो निद्रा में हो, और 4 वेद साक्षात्कारक, 4 वेद 6, 7, 18 पुराण श्रुतियां निकल रही है आपके मुख से, और मैं गाय बनकर सुन रही हूं। तो जाओ, ब्रह्मा ने कहा गाय गायत्री होय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र शक्ति है होय। तो गायत्री का मंत्र है, सबसे बड़ा उसे मान, सारी शक्तियां देखो भैया। और लक्ष्मी बोली विष्णु भगवान, कैसे बैठी हो नीचे तुम, सागर सुता महारानी, शेष विराज रहे नारायण, और तुम चरण रही चापन जानी। महाराज मैं तो माया हूं, और मेरा हटे घमंड, चरण चापती ही रहूं, और शक्ति रहे ब्रह्मांड। तो क्षीर सागर में माया का यहां नहीं कोई काम, यहां शयन करते हैं सदा ही शांताकारम विष्णु भगवान। तो शक्तियां भी बड़ी, उनको वर्ण करने वाले भी बड़े। तो बड़ा वह है जो बड़ बोले बोल न बोले, घमंड न करे, मद का त्याग कर दे, और विश्व कल्याण, त्रिलोक कल्याण और प्रजा कल्याण के लिए अपने दोनों हाथों से रिद्धि सिद्धि भंडार लुटा दे, कृपा लुटा दे भारत में, वही सबसे बड़ा है देखो। और भारत की इस सारथ में, अरे वो तो ही भगवान होता है और नहीं है देखो कोई। अरे सारा भारत 1.25 अरब, सब शरण राम कृष्ण की हो, राम कृष्ण जब ते रहो तो बड़ा ये भारत हो। और जगत गुरु भारत बने, इसमें संशय न कोई। तो बड़े के चक्कर में ना पड़ो, बड़े सभी बेकार। अरे पहले दाल भिजोइए और फिर बेसन करो तैयार, फिर मिर्ची और नमक बनाकर और तलो तेल में जाए, तब जाकर के बने बड़ा। और क्या हालत है भाई। तो जो हालत इस समय विश्व के बड़े लोगों की है, वही हालत पोष बड़े की है। बेचारा सुसक सुसक सुसके और तेल में तलता जाता है, और फिर भी देखो पीला पीला लाल पीला कहलाता है। बड़े चाव से खाते उसको, ये मल मांस दिखाता है। सब पर चढ़ गया देखो ये मल, और बड़ा बड़ा चिल्लाता है। तो सारे बड़े बेकार हैं और लाल पीले ही होए, अकल तो उनमें कुछ नहीं। और देखो क्षय सब होए। तो बड़ा राम है, बड़ा कृष्ण है, बड़ा विष्णु है, बड़ा शिव है, वो बड़े ब्रह्मा है। बड़े इनका कभी क्षय नहीं होता। बाकी पोष बड़े तो सब जो बनते हैं क्षय हो जाते।
इसलिए बड़ा बनने के लिए कुछ काम बड़े कीजिए, अरे राम और कृष्ण का नाम मुख से लीजिए, तब जाके आत्मा को बड़ा कुछ तो कीजिए, और भोगों से मुक्त होकर परमात्मा में रीजिए। तो बेतरनी से पार हो, छोड़ो भोग तमाम, राम कृष्ण जपते रहो, यही बड़ा है नाम। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा राम की होय, कृपा कृष्ण और जगत गुरु और सारा भारत ही बड़ा होय। तो ये पोष बड़े की वाणी मंगलवार में हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाई। उमा जी गदगद हो गई। इसे जो प्रसंग ये सब सुने सभी बड़े गतिमान, और बड़ा बनने के लिए भक्ति करो श्री राम, तब जाकर के बड़ा बनोगे। और खोद खुदाई न जाए, खड्डा खोदोगे अगर तो खड्डे में ही जाए, तो खड्डे में गिर रहे कलयुग में सारे ही नर नारी, और अपने आप को बड़ा बता रहे, ये कैसी तैयारी। इसलिए भैया खड्डा खोदना कर दो आज से बंद, और मुख से राम नाम जप लो भाई, और करो गुणगान मुकुंद राम कृष्ण जपते रहो। तो परमानंद के संग राम कृष्ण के साथ में, और सभी बड़े हो वृंद, तो बड़े बन जाओगे आप। क्योंकि बड़ा बनने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए भोग के लिए बड़ा नहीं होता, योग के लिए बड़ा होता है। और योग भगवान श्री कृष्ण ने लगाया, गीता सुना दी। योग भगवान राम ने लगाया तो राम राज्य भारत में आ गया। कल युग में कोई योग नहीं, भोग ही जान, इस कारण दुख पा रहे कलयुग के इंसान। ये प्रसंग जो भी सुने सारे दुख हट जाए, बड़ा हो गया भारत मेरा, बड़ा राम कहलाए। बोलो जय, बोलो आज की आनंद की जय।